हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल काउंसलिंग एंड मोटिवेशन हब में आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आप एक लड़के हो और आपके पेरेंट्स आपको शादी के लिए फोर्स करते हैं तो फिर आपको इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए किस प्रकार के उपाय अपनाना चाहिए। दोस्तों, वास्तविकता तो यह है कि जो मेरा लास्ट वीडियो था वो लड़की लोग के लिए था, यह वीडियो लड़कों के लिए है। अगर आप एक लड़के हो तो फिर इस कंडीशन से निपटने के लिए आपके पास लड़कियों की तुलना में बहुत सारे उपाय हैं। इस कंडीशन से निपटने के लिए आप लड़के खुशकिस्मत हो कि आपके पास एक उपाय नहीं है, बहुत सारे उपाय हैं। अगर एनिमल मूवी के रणबीर कपूर टाइप आपके बाप से आपका खराब रिश्ता है और आपको आपके बाप के खिलाफ जाने में खुशी मिलती है तो फिर आप अपने पिताजी को आप जोरदार तरीके से चिल्लाकर जवाब दीजिए। अगर आप अंडर 25 इयर्स के हैं तो फिर याद रखिए, आपके गुस्से और आपके चिल्लाने के प्रति आपके पेरेंट्स आपके ऊपर डबल रिएक्ट करेंगे। लेकिन आप याद रखिए, आपको उनके गुस्से के आगे झुकना नहीं है, क्योंकि याद रखिए यह लाइफ आपकी है, यहां पर लाइफ बर्बाद हो रही है तो फिर आपकी ही बर्बाद होगी, ना कि पेरेंट्स की बर्बाद होगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप 30 साल के आसपास के हैं और आप अपने पैरों पर खड़े हुए हैं तो फिर जब आप एक ही बार गुस्से में चिल्लाकर अपने पेरेंट्स के सामने बात करेंगे तो फिर उतना बात ही आपके पेरेंट्स के लिए काफी होगा और फिर उसके बाद आपको वो शादी के लिए फोर्स करना बंद कर देंगे। दूसरा उपाय आप यह ले सकते हैं कि आप अपने पेरेंट्स के सामने ऐसी मांग रखिए कि आपके पेरेंट्स वो आपकी मांग पूरा ही ना कर पाए। मतलब कि शादी के संबंध में आप इस प्रकार से मांग रखिए कि पापा, मैं तो शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं केवल शर्त यही है कि जो भी लड़की इसमें शादी होगी वह कमाल की खूबसूरत होनी चाहिए, कैटरीना कैफ टाइप खूबसूरत होनी चाहिए और मुझे दहेज में 50 लाख रुपए चाहिए। उस 50 लाख रुपए से मैं अपना बिजनेस खड़े करूंगा और जो लड़की आपकी बहू बन के आने वाली है उसमें यह गुण भी होनी चाहिए कि वह आज्ञाकारी होनी चाहिए, सुशील बहू होनी चाहिए, किसी से मिसबिहेव ना करने वाली होनी चाहिए, सबसे अच्छे से बिहेव करे, सबका सम्मान करे, इस प्रकार से होना चाहिए। मैं गारंटी के संग देता हूं, आप इस प्रकार की मांग अपने पेरेंट्स के सामने रखेंगे तो फिर वह इस प्रकार की बहू आपके लिए कभी खोज के ला ही नहीं पाएंगे और खोज के ला नहीं पाएंगे तो फिर आप शादी से और शादी से होने वाले जो भी आपको जो परेशान किया जा रहा है आपके पेरेंट्स के द्वारा, उससे 100% बच जाएंगे। तीसरा कारण, आप कुछ आर्थिक कारण भी बता सकते हैं। आर्थिक कारणों के अंतर्गत आप सीधा बोलिए कि पापा, मेरी इनकम कम है, मेरी महीने में इतनी इनकम हो रही है कि मैं अपने अकेले का गुजारा कर सकता हूं, लेकिन शादी का मतलब होता है बीवी बच्चे पूरे परिवार की जिम्मेदारी लेना। पापा, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन केवल तभी करूंगा जब मेरी मंथली इनकम 1 लाख महीने की हो जाएगी। बोलिए आप अपने पेरेंट्स को कि पापा, मेरी मंथली इनकम अभी 30,000 है और 30,000 में मैं अपने पूरे फैमिली की जिम्मेदारी नहीं उठा पाऊंगा। आने वाले 5 से 6 सालों में मेरी इनकम 1 लाख 1.5 लाख हो जाएगी पापा, उसके बाद मैं 100% शादी करने तैयार हो जाऊंगा। आप इस प्रकार से आर्थिक कारण भी अपने पापा के सामने रख सकते हैं, अपने पेरेंट्स के सामने रख सकते हैं। यह उपाय भी आपको अपने पेरेंट्स के खिलाफ शादी न करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए एक बहुत अच्छा कारण रहेगा। चौथा सबसे अच्छा कारण यह हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स के पहुंच से ही दूर चले जाइए। दोस्तों, जिस प्रकार से भारत देश का कानून का एक निश्चित क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र से निकलने के बाद आपके ऊपर भारत देश का कानून लागू नहीं होता है, सेम उसी प्रकार से एक निश्चित एरिया में रहते हुए ही आपके पेरेंट्स का अधिकार क्षेत्र आपके ऊपर लागू होगा। मान के चलते हैं कि आप अपने पेरेंट्स के उनके खुद के घर में रह रहे हैं तो फिर उनको पूरा हक बनता है कि आपके साथ वो जैसा चाहे वैसा व्यवहार करे, जैसा चाहे वैसा जबरदस्ती करे। लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि वो आपके शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं तो आप अपने पैरों पे खड़े तो होंगे ही ना। तो फिर यह भी तो कंफर्म होगा ना कि आप अपने गांव से दूर किसी शहर में जाकर रह रहे होंगे, और आप अपने गांव से दूर किसी शहर में जाकर रह रहे हैं तो फिर वह तो आपके पेरेंट्स का घर नहीं है ना, वह तो आपके खुद का घर है ना। चाहे वो किराए के घर ही क्यों ना हो, आपका खुद का घर है ना।
वहां आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। वहां पर आपके पेरेंट्स का जोर जबरदस्ती नहीं चलने वाला है। कल को आपके पेरेंट्स आपके सामने आके यह बोले कि चल शादी कर ले, चल शादी कर ले, तो फिर वहां पर आप इस प्रकार की भी बातें कर सकते हैं। जब तक आपके घर में मैं रह रहा हूं, आपकी एक एक बात मैं मानूंगा, लेकिन यह घर मेरा है। यहां क्या होना है, क्या नहीं होना है, कौन शादी करेगा, कब शादी करेगा, किससे शादी करेगा, यह फैसला मेरा होगा, ना कि आपका होगा। पांचवा रीजन के अंतर्गत आप उनके फोर्स को इग्नोर करिए। जब भी आपके ऊपर शादी की फोर्स डालें, तो फिर आप उनको इग्नोर करते हुए कुछ ना कुछ कारण से उनको बोलिए कि मुझे अभी इस चीज के चलते इंटरेस्ट नहीं है, मुझे अभी उस चीज के चलते इंटरेस्ट नहीं है। याद रखिए, आपको उनसे आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, आप उनको बस टालते जाइए, टालते जाइए। आप एक बात याद रखिए कि टालते टालते अगर आप 5 साल निकाल दिए, 10 साल निकाल दिए, तो एक समय ऐसा आएगा कि एक निश्चित समय के बाद उनका फोर्स आपके ऊपर धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि आपकी एज बढ़ने लगेगी। जब आप 30 साल के हैं तो हो सकता है कि फोर्स कुछ ज्यादा हो, लेकिन जब भी आप 35 साल के होंगे और उसके बाद आपके ऊपर फोर्स डाला जाए, तो फिर आपके पास बोलने के लिए और बहुत सारे उपाय मौजूद रहेंगे कि पापा ऐसा हो गया, पापा वैसा हो गया। तो फिर याद रखिए, इस कारण के तहत आपको करना यही है कि टालते जाइए, टालते जाइए। 5 साल टालिए, 10 साल टालिए, 10 साल एक बार आप टालते हो गए, तो फिर गारंटी से बोल रहा हूं कि वो आपके ऊपर फोर्स करना बंद कर देंगे। आपको डायरेक्ट बोल देंगे, तू जान, तेरा काम जान, तेरे कब शादी करना है तू देख ले, हम मेहमान के रूप में तेरे शादी में पहुंच जाएंगे। छठवां कारण जो मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, इस कारण में तो आपको जबरदस्त आनंद आएगा, जबरदस्त मजा आएगा। दोस्तों, आप जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो लड़के हैं, दोस्तों आपके बारे में इतना तो मैं जानता हूं कि बचपन से अभी तक जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपके लाइफ में कोई ना कोई क्रश तो आई होगी, है ना? आपके लाइफ में कोई ना कोई क्रश तो जरूर आई है ना? तो फिर जब आपके पेरेंट्स आपके ऊपर शादी का फोर्स कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। डायरेक्ट क्रश के बारे में बता दीजिए, डायरेक्ट बोल दीजिए कि पापा मुझे शादी करने का बहुत मन है। आप मेरी शादी लगाना चाहते हैं ना? बिल्कुल शादी करना चाहता हूं। जो ये लड़की है, वो लड़की है, कोई भी लड़की जो कि आपकी क्रश होगी, उसके बारे में बता दीजिए, उसके घर परिवार के बारे में बता दीजिए। बोल दीजिए कि यहां पर उसके घर है, मैं चाहता हूं कि आप उसके मम्मी पापा से जाकर बात करें और बात करके शादी पक्की करें। इसके साथ ही आप अपने पेरेंट्स को धमकी भी दीजिए कि पापा अगर इस लड़की से मेरी शादी नहीं हुई, तो फिर मैं सलमान खान, शक्तिमान अर्थात मुकेश खन्ना, अटल बिहारी वाजपेयी और रतन टाटा की तरह आजीवन शादी नहीं करूंगा। मैं शादी करूंगा तो केवल इससे करूंगा, अगर इससे आप मेरी शादी लगाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, तो पापा आजीवन मैं शादी ही नहीं करूंगा। दोस्तों, आपको जो 7वां उपाय अभी बताने जा रहा हूं, ये तो महारामबाण उपाय है। इस महारामबाण उपाय के तहत आपके पेरेंट्स आपकी शादी तो 100% कभी लगा नहीं पाएंगे, ये 100% कंफर्म है। दोस्तों, आप सीधा अपने पेरेंट्स को बोलिए, पापा मैं शादी के लिए तैयार हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो शादी से मना कर रहे हैं, मैं तैयार हूं क्यों बोल रहे हो? याद रखिए, मैं आपको कुछ सलाह दे रहा हूं तो कुछ शर्तों के आधार पर सलाह दे रहा हूं। यह शर्त आप अपने पेरेंट्स के सामने रखिए। बोलिए, पापा मैं शादी के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, ये शर्तें पूरी होंगी तभी मैं शादी करूंगा। और वो शर्तें क्या होनी चाहिए? आप अपने पापा को बोलिए, पापा मैं अपने प्राइवेट जॉब से बहुत परेशान हो चुका हूँ। आप गवर्नमेंट जॉब में भी है तो जॉब की 10 प्रकार की बुराई निकाल दीजिए। डायरेक्ट बोलिए, मैं अपनी जॉब से बहुत परेशान हूँ। उनको बोलिए कि मैं शादी करना चाहता हूँ, शादी करने के पश्चात जॉब को छोड़ दूंगा और जॉब छोड़ने के पश्चात आराम से घर में पड़े रहूंगा, कुछ काम धंधा नहीं करूंगा, और शादी करने के पश्चात मैं आराम से गृहस्थ जीवन का आनंद लेना चाहता हूं। आप अपने पेरेंट्स को जैसे ही इस प्रकार की बात बोलेंगे, तो फिर आप खुद बताइए कौन से लड़की का बाप होगा जिसको आपके पेरेंट्स, आपके पिताजी लड़की के बाप को इस प्रकार की आपकी शर्तों को मनवाने के लिए तैयार कर लेंगे। आपके पिताजी किसी भी लड़की के बाप को इस प्रकार की शर्तों को मनवाने के लिए कभी तैयार नहीं हो पाएंगे। इसके साथ ही आप अपने पेरेंट्स को यह भी बोलिए कि पापा मुझे एक ऐसी वाइफ चाहिए जो कि
पूरे परिवार का खर्चा उठाए। मतलब कि मैं ये चाहता हूं कि मैं अपना जॉब छोड़ दूं और मेरी वाइफ ही जॉब करे, पूरे परिवार का खर्चा उठाए, अपने हस्बैंड का ख्याल रखे, मतलब कि मेरा ख्याल रखे और आपका भी ख्याल रखे एज अ सास ससुर, मेरे मम्मी पापा का भी ख्याल रखे। आप इस प्रकार की शर्त रख के देखिए तो सही, आपके पापा इस प्रकार की बहू खोज के ला ही नहीं सकते हैं, गारंटी के साथ है मेरी। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा आज का दिया हुआ यह ज्ञान पसंद आया हो तो आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।